लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद पत्थर पे घास उग आए और मुख्यमंत्री को यह संवेदना आए कि हम जाकर के मसले को देखें कि जिनकी बात हम करते हैं, जिन वंचितों और गरीबों की बात करते हैं, उन वंचितों और गरीबों के लोग आखिर हमारी सरकार में इस धरना प्रदर्शन और अनशन में क्यों बैठे हैं और सरकार प्रशासन का डंडा आखिर इनके ऊपर क्यों चल रहा है, दोषियों के ऊपर ये डंडा कब चलेगा। हाँ, हम लोग भी आएंगे। देखते 24 घंटा में आ जाता है, हो जाता है तो ठीक है, तो फिर हम लोग भी आएंगे। जब इस रास्ते से चल करके अगर देश में आजादी ली जा सकती है तो हम राशन क्यों नहीं दिला सकते हैं गरीबों को। एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब आए, हम लोग सोचे कि वार्ता करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने बल प्रयोग और असंवैधानिक तरीके से वो धरना को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वक्त इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बात से कलम मेरी कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिखा जाता है। जी हाँ, मैं जमुआ प्रखंड मुख्यालय में भी हूं और ये देखिए जमुआ प्रखंड अंचल कार्यालय का बोर्ड चस्पा है, मॉडल प्रखंड अंचल कार्यालय जमुआ। गेट खुला है लेकिन लोगों का आवागमन नहीं है, इसलिए कि आज संडे है और इस संडे में यहाँ पे कुछ लोग जुटे हैं। आप देखिए यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है और इस टेंट में कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं और यहाँ पे एक बोर्ड भी चस्पा है। इसको आप देखें कि गरीबों का राशन किरासन देना होगा, गरीबों का राशन किरासन देना होगा। ये बोर्ड बताता है कि गरीबों का राशन किरासन जो होता है वो सही पे यहाँ पे पदाधिकारी दे नहीं रहे हैं, इसीलिए ये बोर्ड चस्पा है। और मैं आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में महिलाएं 2 दिन पहले इस प्रखंड कार्यालय को पूरी तरह से जाम कर दी थी और उनका सिर्फ यही एक मांग था, उनका सिर्फ यही एक कसूर था कि जिसने भी तकरीबन 20,000 क्विंटल अनाज की यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, 20,000 क्विंटल अनाज यहाँ बैकलॉग में है और यही कारण है कि अभी मार्च चल रहा है लेकिन जमुआ के कार्डधारियों को अनाज जो मिल रहा है वो जनवरी का मिल रहा है। 2 माह लेट है अनाज। लेकिन एक दिलचस्प बात और है कि अनाज भले जनवरी का मिल रहा हो लेकिन जो कार्डधारियों का अंगूठा लिया जाता है पॉस मशीनों में वो मार्च का लिया जाता है। तो पूरी तरह से गड़बड़ झाला है और एक गड़बड़ झाला कई महीनों से है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इसका संज्ञान किसी पदाधिकारी किसी सरकार को नहीं है, राज्य से लेकर के प्रखंड के पदाधिकारियों का इसमें जांच हो चुकी है और जांच ठंडे बस्ते में पता नहीं किस कारण से है कि दोषियों पे कोई कार्रवाई यहां पे हो ही नहीं रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जिस विधानसभा से ये आता है जमुआ, ये जमुआ विधानसभा खुद एक विधानसभा है और इनके जो विधायक हैं वो आदरणीय केदार हाजरा साहब हैं जो 3री बार विधायक हैं यहाँ पे, और जो सांसद है यहाँ की वो भी बीजेपी से है और मोहतरमा का नाम डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी है। नाम पे आप मत जाइए, मंत्री भी हैं, लेकिन स्थिति क्या है ये यहाँ पे बैठे हुए लोग से आप समझ सकते हैं। 2 लोगों के गले में माला भी है और हमको लगता है कि आमरण अनशन का ये कवायदत है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि मसला क्या है और क्यों आमरण अनशन पर बैठे हैं और क्यों इतने लोगों का जमवाड़ा इस संडे के दिन में यहाँ पर हुआ है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गौतम सागर राणा हुआ। गौतम जी, आप माला पहन करके यहाँ बैठे हैं, क्या मसला है? देखिए, हमारे जमुआ मुख्यालय में लगभग 20,384 क्विंटल अनाज गमन है। अच्छा। और ये डीएसओ साहब भी माने हैं कि यहाँ गड़बड़ हुई है जी। तो हम लोग मांग किए हैं कि जो राशन गमन हुआ है गरीबों का जी, वो राशन आप रिकवर करके जी गरीबों के बीच में दें जी, और जो जिसने चोरी किया है जी उस पर कार्रवाई करें जी। लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा। हम लोग 29 तारीख को ही आए थे जी, तो मौखिक वीडियो साहब के द्वारा कहा गया था कि तालाबंदी कार्यक्रम ना करके आप धरना में तब्दील करिए जी, हम लोग कार्रवाई करवाएंगे जी। तो हम लोग धरना में तब्दील कर दिए जी। दो दिन बीत जाने के बाद आज तो तीसरा दिन, चौथा दिन हो गई आज। अच्छा। तो कल रात को एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब आए, हम लोग सोचे कि वार्ता करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने बल प्रयोग और असंवैधानिक तरीके से वो धरना को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। और हम लोगों ने वो कल एक लेटर दिए है कि धरना पर आप नहीं बैठ सकते, उसके जवाब हम लोग देंगे। लिखित देते हैं कि हम लोग संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग अनशन पर हैं और हम लोग को अनशन करने के लिए बैठने के लिए रहने दिया जाए जी।
अगर वो इस ढंग से, मैं बोलता हूँ कि जो रवैया अपना रहे हैं पदाधिकारी लोग जी वो गलत है। जी लोकतंत्र की हत्या ना करे, जी जो दोषी है उस पर वो कार्रवाई करे। जी हम लोग तो जनता के हक के लिए लड़ने आए हैं। जी हम लोग कौन सा यहाँ जुल्म करने आए हैं, चोरी डकैती करने आए हैं। जी अगर जनता के लिए अगर लड़ने का अगर मौका ना, अगर लड़ने के लिए अगर ना दिया जाए जी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल सारे सिस्टम अगर चोरों के लिए काम करेगा जी तो फिर क्या स्थिति हो गई है जी। राज्य की, इस पर विचार करें। एसडीओ साहब को भी हम लोग आग्रह किए, एसडीपीओ साहब तो कल आए, पूरा वो अचानक आए वैसे बोलने रहे कि तुम लोग को शांति से रहना है या अशांति से रहना है। जी वह हम लोग तो शांति तरीके से रहने के लिए तो हम लोग धरने पे बैठे जी जी कि हम लोग शांत रहे, लेकिन वो बार बार वही धमकी देते हैं। जी तो मैं आपके द्वारा भी कहना चाहता हूँ कि अगर उनके जो भी इच्छा है वो कर ले, और प्रशासन, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, अब उन लोग तय कर ले कि उन लोग को शांतिपूर्वक बैठने के लिए देना है जी या अशांति तरह से हम लोग को बैठने देना है। राशन तो जो गबन किया उस पर तो एफआईआर तो करना ही होगा। हम लोग अभी संवैधानिक तरीके से बैठे हैं और हम लोग अनशन पर ही रहेंगे। हमारा कोई झारखंड विद फोर्स कोई उपद्रव का काम नहीं करेगा जी। और हम लोग की मांग है कि जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर, रंजीत जी साथ में हमारे हैं और हम लोग रहेंगे। कहते हैं कि एक आंसू का कतरा भी खतरा है सरकार के लिए। तुमने देखा नहीं है आंसुओं का समंदर होना, तुमने देखा नहीं है आंसुओं का समंदर होना। संवैधानिक अधिकार है और संविधान जो अधिकार प्रदत्त करता है हर व्यक्ति को अपनी मांग रखने का एक कानूनी अधिकार है और वो अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता है, धरना अनशन कर सकता है। जैसा कि रात का वाकया ये बता रहे हैं कि बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये लोग डटे हैं अभी तक और दोनों अनशन पे हैं। हम पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि एक तो दोषियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर संवेदना है तो सहानुभूति पूर्वक विचार करके सरकार से उन दोषियों पे जिन्होंने गरीबों का अनाज डकारा है, और अनाज कोई कम नहीं है, तकरीबन 20,000 क्विंटल अनाज है, जिसकी अगर सरकारी कीमत की बात करें हम तो तकरीबन 8 करोड़ रुपए होते हैं। अगर एक एक प्रखंड में इतने बड़े बड़े घोटाले हैं और उस पर यह चुप्पी है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य की स्थिति क्या होगी। यहाँ पे रंजीत मंडल जी भी हैं, आप भी अनशन में हैं? जी सर। तो क्या अब क्या रणनीति है, अनशन में कितने दिन रहेंगे आप? देखिए, आप तो देखे ही होंगे जी कि लोग अलग अलग तरीका अपनाता है अपना हक लेने के लिए। जी इस रास्ते में आए थे हमारे जितने भी माताएं बहनें थे, आप देखे ही होंगे कि 2-3 दिन पहले 19 तारीख को हजारों की संख्या में लोग आए थे। जी उसे कहा गया कि अवैध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जी तो हमें लगा कि अब ऐसा तो कर सकते हैं ना। वो हजारों की संख्या में थे, हम लोग 2 की संख्या में शांतिपूर्वक आमरण अनशन में तो बैठ सकते हैं ना, ये तो अवैध नहीं है। जी हम लोग इसी रास्ते पर अब चल पड़े हैं। जी अगर वो अवैध है तो हम लोग इसको इसी रास्ते में चलते हुए जरूर उन लोगों तक यह राशन पहुंचवाने का काम करेंगे। और हम मानते हैं कि जब इस रास्ते से चल करके अगर देश में आजादी ली जा सकती है तो हम राशन क्यों नहीं दिला सकते हैं गरीबों को। चलिए आखिर पब्लिक, हम कहना चाहते हैं उन पदाधिकारियों से कि मैं पब्लिक के लिए अगर आता हूं आगे, किन्हीं को तो आगे आना है। मैं तो पहले ही खुले मन से कह दिया हम लोगों ने, हमें सांसद विधायक नहीं बनना है। फिर आप हम पर शिकंजा कसने की कवायद क्यों चालू है। आखिर अपना हक लेने के लिए भी हमें मतलब इस दौर पर गुजरना पड़ रहा है, जहां तक कि जितने भी लोग हैं सब हमारी कमियां ढूंढने पर क्यों लगे हैं, हमारे साथ देने के लिए क्यों नहीं तैयार। बिल्कुल। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं मैं उनसे करवत प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि तहे दिल से अपना दिल में हाथ रख करके देखिए कि वो राशन की गबन हुई तो आखिर किनकी हुई है। जी ऐसे घर की हुई है कि जिनके घर में कल कहां से चूल्हा जलेगा उन्हें पता नहीं है। जी बिल्कुल। आप 2-2 महीने का राशन गायब कर दिए हैं तो आखिर उस पर सोचनीय है। हम तो आग्रह करेंगे, बड़े पदाधिकारीगण से, नेतागण से आग्रह करेंगे कि इस पर संज्ञान लें और उन गरीबों का हक देने का प्रयास करें। जी बिल्कुल सही बात ये रंजीत जी कह रहे हैं कि जिसने हत्या की गुनाहगार वो नहीं है, हमने चर्चा की तो हम कातिल हो गए। कुछ यही स्थिति है इस प्रखंड की कि जिसने करोड़ों का माल
गबन कर दिया, डकार गया गरीबों का अनाज, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन हमने अगर मांग करी, हमने अगर चर्चा करी, तो हम पे कार्रवाई की बात है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और महिलाओं का जत्था हमने 2 दिन पहले देखा था कि हजारों की संख्या में विभिन्न पंचायतों की महिलाएं यहाँ पे आई थी और पूरे आक्रोश में थी। इसलिए आक्रोश में थी कि चूंकि मांग करते करते वो थक चुकी थी और बावजूद पदाधिकारियों का जो दबाव है वो इन्हीं अनशनकारियों पे है। क्या नाम हुआ आपका? हसीना खातून। क्या हसीना जी, आप किस लिए बैठी हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग आवेदन दिए थे 29 तारीख को, हम लोग तालाबंदी के लिए आए थे यहाँ जी, पे, तो उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाया है। जी, यहाँ से आश्वासन मिला कि हम लोग को कुछ जांच करके हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे जी, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है जी। तो हम लोग अभी धरना में बैठे हैं जी। और यहाँ पर हमारे यहाँ तो है सो अनशन में आज से बैठे हुए हैं जी। तो हम लोग जब तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो जाता तब तक हम लोग भी बैठेंगे जी। और हम लोग इनके सहयोग में है, हम ही लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं और जी। अनशन में बैठे हम ही लोग का राशन दिलाने का काम कर रहे हैं जी। हम जनता के लिए। तो मान लीजिए कि 2 व्यक्ति अनशन में बैठे हुए हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी तो आप लोग भी अनशन में आ सकती हैं क्या? हाँ, हम लोग भी आएंगे अनशन में। देखते 24 घंटा में अगर आ जाता है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भी आएंगे। 24 घंटे में अगर सरकार प्रशासन जग जाती है, अगर जो मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई होती है तो ठीक है, और नहीं तो अनशनकारियों की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी। और जो भीड़ हमने देखा है 2 दिन पहले और प्रशासन के लोगों ने भी देखा है, मुझे लगता है कि अनशनकारी इतने यहाँ बढ़ जाएंगे कि प्रशासन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हमारा फिर से निवेदन है कि चीजें जांच के धरातल पे आ गई हैं, चीजें आईने की तरह साफ हो गई हैं, जैसा कि अनशनकारी लोग बताते हैं। लोग चिन्हित हो गए हैं कि किनके द्वारा इस गरीबों के अनाज को हड़पा गया है, डकारा गया है, कालाबाजारी की गई है। तो मैं समझता हूं कि अब सरकार को या प्रशासन को यह चाहिए था कि अविलंब इस पे कार्रवाई हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि भले यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो विधायक हैं आदरणीय केदार हाजरा साहब, उन्होंने विधानसभा में इसकी कोई चर्चा नहीं करी, ना अनशनकारियों से मिलने का उनको फुर्सत मिल पाया। लेकिन बगल के बगोदर के जो विधायक हैं कॉमरेड विनोद कुमार सिंह, उन्होंने बड़े तल्ख तरीके से, बड़े गर्मजोशी के साथ सूबे के विधानसभा में यहाँ का मसले को बड़े कारगर तरीके से उठाया है। अब ये गेंद सरकार के पाले में है, ये गेंद प्रशासन के पाले में है। मैं आपको बता दूं कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस भी है। कल इसी गिरिडीह जिले की धरती में सूबे के मुख्यमंत्री आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सौहार्द की बातें करेंगे, इंसाफ की बातें करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बातें करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ा है ये उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री पहले अपनी सभा को संबोधित करने से पहले इन अनशनकारियों से आकर के इनकी बात सुननी चाहिए थी उनको। लेकिन अगर संवेदना हो तभी लोग ऐसा करें, मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद पत्थर पे घास उग आए और मुख्यमंत्री को यह संवेदना आए कि हम जाकर के मसले को देखें कि जिनकी बात हम करते हैं, जिन वंचितों और गरीबों की बात करते हैं, उन वंचितों और गरीबों के लोग आखिर हमारी सरकार में इस धरना प्रदर्शन और अनशन में क्यों बैठे हैं और सरकार प्रशासन का डंडा आखिर इनके ऊपर क्यों चल रहा है, दोषियों के ऊपर यह डंडा कब चलेगा। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया।